सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित ओस नामक कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता ओस को। हरी घास पर बिखेर दी है एक किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ। जुगनू से जगमग जगमग कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं यूं दम दम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी से यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो आइए इस कविता के एक एक पद्यांश को समझते हैं, उसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। पहला पद्यांश जो है कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ। आप देखे होंगे कि जाड़े के मौसम में जब आप सुबह उठते होंगे तो हरी घास पर आपको छोटी छोटी मोतियों जैसा कुछ दिखाई देता है। और ये क्या होता है? यह होता है ओस। इसी ओस की बूंदों के बारे में ये लिख रहे हैं। उन ओस की बूंदों को देख करके यह प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ। कि सुबह सुबह इस जाड़े के मौसम में हरी घास पर ये मोतियों की लड़ी किसने बिखेर दी है, अर्थात मोतियों को किसने छींट दिया है। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्ज्वल हीरों की कड़ियाँ। और ये जो मोतियों की लड़ियाँ हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने चमकते हुए हीरों की कड़ी बना दी हो। कड़ी मतलब एक पंक्ति बना दी हो, कतार बना दी हो। तो वो यह भी उन्हें वो ओस की बूंदें मोतियों की लड़ियों के समान दिखाई दे रही हैं तथा एक दूसरे में गुथे हुए हीरों की कड़ियों जैसी भी दिखाई दे रही हैं। आगे वो कहते हैं कि जुगनू से जगमग जगमग कौन चमकते हैं यूं चमचम। आगे उन्हें देख करके, उन्हीं ओस की बूंदों को देख करके वो क्या कह रहे हैं, उन्हें अब ओस की बूंदें कैसी दिख रही हैं। पहले हमने देखा कि उनको मोतियों की वो कड़ियाँ दिखाई दे रही थी, हीरों की लड़ियाँ दिखाई दे रही थी। अब आगे कह रहे हैं कि जुगनू से जगमग जगमग कौन चमकते हैं यो चमचम। जुगनू जैसे रात के समय जलता बुझता है, चमकता है, वैसे ही सुबह सुबह ओस की बूंदों पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो वह भी जुगनू की तरह चमकने लगती हैं। उन्हें ही देख करके कवि लिखते हैं कि जुगनू के समान यह कौन चमक रहा है। और फिर आगे कहते हैं कि नभ के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं यूं दम दम। जैसे रात में हम लोग आकाश में तारे देखते हैं
तो वो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं ना, वैसे ही सुबह सुबह ज़मीन पर हरी घास पर देखने पर ओस की बूंदें ऐसे लग रही हैं कि जैसे आकाश में छोटे छोटे सितारे, छोटे छोटे तारे चमक रहे हों। आगे वो कहते हैं कि लूटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। भला वह कौन जौहरी है जिसके पास इतना बड़ा खजाना था कि उसने अपने खजाने को इस तरह से चारों ओर फैला दिया है, चारों ओर बिखेर दिया है। कहाँ कहाँ बिखेरा है कि पत्तों पर, फूलों पर, पग पग, यानी उसने पत्तों पर बिखेर दिया, फूलों पर बिखेर दिया और कदम कदम पर बिखेर दिया, हर जगह उसने बिखेर दिया है। बिखरे हुए रतन हैं नाना, ढेर सारे रत्नों को ऐसा लग रहा है कि उस जौहरी ने पत्तों पर, फूलों पर और हर कदम कदम पर बिखेर दिया है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली। आगे कहते हैं कि सुबह सुबह इतनी खुशी में भला कौन दिवाली मना रहा है। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। और उन चमकती हुई ओस की बूंदों को देख करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे बाग बगीचे में कोई सैकड़ों दीप सवेरे सवेरे जला करके दिवाली मना रहा हो। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली के समय रात में दीपक जल जाने पर चारों ओर उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, वैसे ही सुबह सुबह किसने दीपक को जला करके यहाँ दिवाली मनाना प्रारंभ कर दिया है। और अंतिम और सबसे सुंदर पंक्तियाँ, जिसमें कवि ओस की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हैं और वो कहते हैं कि जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर कर ले आऊं। मेरा मन हो रहा है कि इन ओस के कणों को अपनी अंजलि में भरकर, अंजलि मतलब जब दोनों हाथों को, दोनों हाथ की हथेलियों को हम मिलाते हैं तो अंजलि बनती है ना। तो वो कहते हैं कि जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर कर ले आऊं, कि ऐसा मेरा मन हो रहा है, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है कि इन ओस की बूंदों को, ओस की कणों को अंजलि में भर करके, अपनी अंजुलि में भर करके मैं अपने घर ले आऊं और इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं और वहाँ पर अपने घर में इनकी सुंदरता को देख देख करके, इनकी शोभा को देख देख करके इन पर मैं एक सुंदर सी कविता बनाऊं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।